दोनों हाथ कांपते हुए नेहा ने उस बोतल को पकड़ा जिसमें जहरीला जहर था। उसने बोतल पर लिखा हुआ पढ़ा और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने धीरे धीरे बोतल खोली। उसके सामने कांच की मेज पर एक चिट्ठी रखी थी जो उसने पहले ही लिख ली थी ताकि अपने माता पिता को बता सके कि उसने अपनी जिंदगी क्यों खत्म की। उसने चिट्ठी एक बार और पढ़ी और जैसे ही वो जहर पीने वाली थी, उसके कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। वो रुक गई और देखा कि कौन है। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, सोनिया। सोनिया ने नेहा के चेहरे पर आंसू और सामने रखी चिट्ठी देख ली। उसे तुरंत समझ में आ गया कि नेहा क्या करने वाली है। वो दौड़कर बोतल उसके हाथ से छीन ली। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या हो गया है नेहा? क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? नेहा अचानक रोने लगी और अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाई। वो जमीन पर गिर पड़ी और बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। मैं प्रेग्नेंट हूं, सोनिया। मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं क्या करूं? अगर मम्मी पापा को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिता कौन है? ये कैसे हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने उसे कहा था कि मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन उसने वादा किया था कि सब ठीक रहेगा। अब देखो क्या हुआ। क्या तुमने उसे बताया? हां, लेकिन उसने सब नकार दिया। उसने मुझे तरह तरह के नामों से बुलाया। उसने कहा कि मैं और लड़कों के साथ घूमती हूं, जबकि उसने ही मुझे पहली बार छुआ था। फिर उसने मुझसे कहा कि बच्चा गिरा दो। मैं नेहा के पास जमीन पर बैठ गई और उसे गले लगाया। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर बहुत तरस आ रहा था। लेकिन अपनी जान लेना कोई हल नहीं है नेहा। जिंदगी इतनी कीमती है, इसे इतनी आसानी से फेंका नहीं जा सकता। तुम्हारे सपनों और मंजिल का क्या होगा? लेकिन मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी बजाय एबॉर्शन के। जहां तक सपनों और मंजिल की बात है, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूं। मेरे पापा मुझे पढ़ाई के पैसे देना बंद कर देंगे अगर उन्हें मेरी प्रेगनेंसी का पता चला। तब मैं अपने सपनों का पीछा कैसे करूंगी? मैंने नेहा को समझाया कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। मैंने कहा कि अपने माता पिता को सच बताओ और देखो वे कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन नेहा के माता पिता मंदिर समिति के बहुत सम्मानित सदस्य थे। उनके पिता राजेश समाज सेवा में जाने माने व्यक्ति थे और उसकी मां सुमित्रा महिला मंडल की प्रमुख थी। वे अक्सर अपनी बेटी की संस्कारी परवरिश और आदर्श जीवन शैली की तारीफ करते थे। नेहा भी कॉलेज में कल्चरल कमेटी हेड थी और कई लोगों की प्रेरणा मानी जाती थी। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और उम्मीदें थी। यही वजह थी कि वो अपनी जान लेना चाहती थी, क्योंकि वो अपमान और समाज की बातों का बोझ नहीं उठा पा रही थी। अगले दिन नेहा ने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को प्रेगनेंसी के बारे में बताने का फैसला किया। वो रविवार था और उसके माता पिता अभी अभी मंदिर से पूजा करके लौटे थे। उस दिन का प्रवचन था, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। नेहा को लगा यही सही मौका है सच बताने का। मां, पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। नेहा ने जैसे ही वे लिविंग रूम में आए, कहा। उसके माता पिता हैरान रह गए क्योंकि ये पहली बार था जब नेहा दोनों से एक साथ कुछ कह रही थी। दोनों सोफे पर बैठ गए और अभी भी पूजा की थाली हाथ में थी। वे उसकी बात सुनने लगे। नेहा भी बैठ गई और गहरी सांस ली। फिर बोली, मां, पापा, मुझे पता है कि आप दोनों मुझसे बहुत निराश होंगे और इसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूं। मैंने आपको निराश किया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसके माता पिता बहुत उलझन में थे। उनके लिए नेहा हमेशा परफेक्ट बेटी थी। उसने कभी उन्हें दुखी नहीं किया था। वो उनकी शान और गर्व थी। नेहा, तुम्हें जो भी कहना है पहले ही मान लो कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, सुमित्रा ने कहा। अब साफ साफ बताओ, क्या बात है? राजेश ने भी कहा। हां बेटा, कितना बुरा हो सकता है? नेहा ने एक और गहरी सांस ली और जितनी हिम्मत जुटा सकी बोली, पापा, मैं प्रेग्नेंट हूं।
शुरुआत में उसके माता पिता समझ नहीं पाए कि उसने क्या कहा। जब उसने दोबारा कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं, राजेश तुरंत गुस्सा हो गए। इसका क्या मतलब है? तुम प्रेग्नेंट हो? ये मजाक है? कोई प्रैंक है? हमें बताओ कि तुम मजाक कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? कौन जिम्मेदार है? तुमने अपनी इज्जत कब खोई? नेहा फूट फूट कर रोने लगी और शर्म से सिर झुका लिया। उसका नाम अर्जुन है। वो हमारे मंदिर का भजन सिखाने वाला, कीर्तन मंडली का प्रमुख है और हमारे कॉलेज के सांस्कृतिक संघ का प्रमुख भी है। अर्जुन, अभी के अभी यहां आओ। चलो, हम मुझसे मिलते हैं। गुस्से में राजेश और सुमित्रा ने नेहा को खींचकर कार में बैठा लिया और तेजी से अर्जुन के घर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो अर्जुन लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। दरवाजा खुला हुआ था और बिना दस्तक दिए नेहा के माता पिता अंदर घुस गए, नेहा को साथ खींचते हुए। अर्जुन चौंक गया, नेहा को देखकर घबरा गया, लेकिन जल्दी से खुद को संभाला। उसने नेहा के माता पिता का स्वागत करने की कोशिश की, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राजेश गुस्से में बोले, अर्जुन, ये क्या सुन रहा हूं? क्या तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है? सच बताओ। तुम हमारे लिए बेटे जैसे हो, मंदिर के सदस्य होने के नाते हमारे परिवार जैसे हो। क्या तुम ही जिम्मेदार हो इसकी प्रेगनेंसी के लिए? अर्जुन ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसने नेहा की ओर अविश्वास और झूठे हैरानी से देखा और कहा, राजेश अंकल, आपका मतलब नेहा प्रेग्नेंट है? कब? कैसे? ये तो मुझे पहली बार पता चल रहा है। तो तुम कह रहे हो कि तुम जिम्मेदार नहीं हो? क्या नेहा ने आपसे कहा कि मैं जिम्मेदार हूं? नेहा जोर जोर से रोने लगी। वो घुटनों पर बैठ गई और अर्जुन के पैरों को पकड़कर सच बताने की विनती करने लगी। लेकिन अर्जुन ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उसने कभी नेहा को छुआ तक नहीं। साथ सोने की बात तो दूर की है। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और भगवत गीता लेकर बाहर आया। उसने कहा, मैं इस पवित्र गीता की कसम खाकर कहता हूं कि अगर मैं आपकी बेटी की प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार हूं, तो मेरी पत्नी कभी गर्भवती न हो पाए। जैसे ही उसने ये कहा, राजेश ने जय श्री कृष्ण कहा और फिर नेहा को खींचकर वहां से बाहर ले आए। उसे कार में बिठाकर घर लौट गए। रास्ते भर वे उसे सच बोलने और बच्चे के असली पिता का नाम बताने को कहते रहे, लेकिन नेहा जिद पर अड़ी रही कि अर्जुन ही उसके प्रेग्नेंट होने का कारण है। ये बहस देर रात तक चलती रही और आखिर में उसके माता पिता ने कहा कि वो अपना सामान बांध ले और घर छोड़ दे। उन्होंने कहा कि अब वे उससे सारे रिश्ते तोड़ते हैं और कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहते। नेहा ने उनसे माफी मांगी और एक और मौका देने की गुजारिश की, लेकिन उसके माता पिता नहीं माने। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वे समाज और मंदिर में अपनी इज्जत और पद बनाए रख सके। नेहा अपना सामान लेकर उसी रात अपनी सहेली काव्या के घर चली गई। काव्या ने उसका स्वागत किया और उसे ढांढस बंधाया। उसने नेहा से वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी और बच्चे के जन्म तक उसका सहारा बनेगी। नेहा और काव्या बचपन से ही सबसे अच्छी सहेलियां थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन काव्या के पिता की मौत तब हो गई थी जब वो अभी हाई स्कूल में ही थी। काव्या की मां पहले गृहिणी थी, लेकिन पति की मौत के बाद गुजारे के लिए उन्हें कई काम करने पड़े। काव्या को भी अपनी पढ़ाई और घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। काव्या कई जगह काम करती थी, जिनमें से एक जगह थी डांस बार। नेहा के माता पिता को इसके बारे में पता था और उन्होंने नेहा को सख्ती से चेतावनी दी थी कि वो काव्या से दूरी बनाए रखे। उन्हें लगता था कि काव्या एक बुरा असर डालेगी क्योंकि वह बार में काम करती थी। लेकिन नेहा अपनी सहेली को जानती थी और उसने कभी उसे उसके काम के आधार पर जज नहीं किया। आगे के दिनों में नेहा के लिए हालात बहुत कठिन हो गए। उसे भी छोटे मोटे काम करने पड़े ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके, क्योंकि उसके माता पिता ने उससे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया था। हर दिन कॉलेज की पढ़ाई के बाद
वो एक कैफे में पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करती थी। पढ़ाई और नौकरी दोनों साथ करना उसके लिए आसान नहीं था। प्रेग्नेंट होने के बाद जो तनाव आया और जो बदनामी उसे सहनी पड़ी, उससे वो टूट रही थी। कुछ महीनों बाद जब उसका पेट बड़ा होने लगा, मैंने उससे कहा कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी सेहत पर ध्यान दे। पैसों की चिंता मत करो। मेरे पास इतनी बचत है कि वो हमें तब तक चलाएगी जब तक तुम बच्चा पैदा नहीं कर लेती। तुम्हें जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए। नेहा ने काव्या की तरफ देखा और वादा किया कि वो भविष्य में उसकी इस दयालुता का बदला जरूर चुकाएगी। वो घर पर रही और अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी गंभीरता से करती रही। जिस दिन उसने अपना आखिरी पेपर लिखा, जैसे ही उसने पेपर जमा किया, उसका पानी फूट गया और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। नेहा ने एक सुंदर और प्यारी बच्ची को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी का नाम आशा रखा। इसी बीच जब नेहा लेबर रूम में अपनी अस्वीकार की गई बच्ची को जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही थी, अर्जुन अपने शादी के रिसेप्शन में नाच रहा था और अपनी नई दुल्हन अंजलि के साथ जश्न मना रहा था। वो पूरी तरह से नेहा और अपने अपराध को भूल चुका था। काव्या नेहा के लिए बहुत खुश थी और दोनों मिलकर नवजात बच्ची की देखभाल कर रहे थे। एक दिन काव्या घर लौटी और उसने देखा नेहा गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने उससे पूछा, क्या बात है? भूलो मत कि तुमने अभी बच्चा पैदा किया है। क्या तुम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहती हो? नेहा ने कहा, मैं अब एक सिंगल मदर हूं। मेरी शादी होने के क्या चांस है? तुम जानती हो लोग इस समाज में सिंगल मदर्स को कैसे देखते हैं। काव्या ने नेहा को ऐसी सोच से खुद को परेशान न करने की सलाह दी। उसने नेहा से कहा कि वो अपनी बेटी की सबसे अच्छी मां बनने पर और अपने करियर को बनाने पर ध्यान दे। जब नेहा के रिजल्ट आए तो वो अपने बैच की टॉप स्टूडेंट्स में थी और उसे बहुत किस्मत से कॉलेज पूरा करने के कुछ साल बाद ही एक नौकरी मिल गई। इस समय तक उसकी बेटी आशा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी। आशा बहुत होशियार थी और उसकी आवाज बहुत सुंदर थी। जब भी आशा गाती, लोग बैठकर सुनना पसंद करते। नेहा के पुराने मंदिर में अर्जुन और उसकी पत्नी अंजलि के अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। वे शहर के सभी बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए और कई तरह के टेस्ट करवाए, लेकिन हर बार उन्हें बताया गया कि वे मेडिकल तौर पर ठीक है। अर्जुन को पता नहीं था कि नेहा की प्रेगनेंसी से इनकार करते समय जो उसने कसम खाई थी, वही वजह थी कि उनके अब तक बच्चे नहीं हुए। एक रात अंजलि ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि अर्जुन नदी में डूब रहा है। वो नदी के किनारे दौड़ी और उसे रस्सी फेंकी। अर्जुन ने रस्सी पकड़ ली, लेकिन अंजलि उसे खींच नहीं पा रही थी। जितना वो उसे खींचने की कोशिश करती, उतना ही वो खुद भी नदी में खींचती जा रही थी। जैसे ही वो अर्जुन को नदी से बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी, उसने एक बूढ़े आदमी को नाव पर देखा। उसने उस आदमी से अर्जुन को बचाने की गुजारिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा, सिर्फ सच ही उसे बचा सकता है। अगर तुम सावधान नहीं रही तो वो तुम्हें भी नदी के नीचे खींच ले जाएगा। उसे सच बोलने और स्वीकार करने को कहो। जैसे ही बूढ़े आदमी ने ये शब्द कहे, वो नाव चलाकर चला गया और अर्जुन तेजी से डूबने लगा, रस्सी और अंजलि को भी नीचे खींचते हुए। तुरंत अंजलि पसीने में भीगी हुई नींद से जाग गई। उसने जल्दी से अर्जुन को जगाया और उसे अपना सपना सुनाया। अर्जुन ने उस सपने का मतलब समझ लिया, लेकिन वो सच बोलने से डर रहा था। सालों में अर्जुन एक साधारण भजन गायक से एक बहुत मशहूर आध्यात्मिक संगीत कलाकार बन चुका था, जिसे बहुत से लोग जानते और प्यार करते थे। इसी वजह से वो डरता था कि अगर वो सच बोलेगा तो उसकी प्रतिष्ठा और करियर बर्बाद हो जाएगा। तो उसने ये दिखाया कि वो सपना समझा ही नहीं और अंजलि से कहा कि वे इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आशा बहुत प्रतिभाशाली होकर बड़ी हुई। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बहुत से लोग उसे अपने आयोजनों और मंदिर उत्सवों में गाने के लिए बुलाने लगे, ताकि उसकी खास आवाज सुन सके।
जल्दी ही वो मशहूर भी हो गई। उसकी मां नेहा उस पर बहुत गर्व करती थी और हमेशा भगवान का धन्यवाद करती थी, और अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोनिया का भी, जिसने उसे तब रोका था जब वो पहले आत्महत्या करना चाहती थी। कुछ सालों बाद अंजलि ने अर्जुन को तलाक देने की धमकी देना शुरू कर दी, क्योंकि उसे दूसरी औरतों से अपमान और मजाक सहना पड़ रहा था। अपनी शादी बचाने के लिए अर्जुन ने सच बताने का फैसला किया। वो अपनी पत्नी के साथ नेहा के पिता राजेश और मां सुमित्रा से मिलने गया। फिर वो घुटनों पर बैठ गया और उनसे माफी मांगने लगा। अंकल, आंटी, मुझे बहुत खेद है। मैंने आपको बहुत दुख दिया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजेश और सुमित्रा अब काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे समझ नहीं पाए कि अर्जुन उनसे माफी क्यों मांग रहा है। जिस दिन उन्होंने नेहा को अपने घर से निकाला था, उसी दिन से वे पछतावे में जी रहे थे, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। समाज ने भी कुछ सालों बाद उन्हें अलग कर दिया और लोग अब उनसे मिलने तक नहीं आते थे। वे हमेशा सोचते रहे कि काश उन्होंने अपनी इज्जत को बेटी पर तरजीह न दी होती। उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुमने क्या किया है जो अब हमारी माफी मांग रहे हो? अर्जुन ने कहा, उस समय आपने पूछा था कि क्या नेहा की प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने झूठ बोला था। असल में जिम्मेदार मैं ही था। उसी रात मैंने उसका भरोसा तोड़ा था, लेकिन मैं डरा हुआ था कि मेरे साथ क्या होगा, इसलिए मैंने सब कुछ नकार दिया। नेहा के माता पिता का दिल टूट गया। वे बहुत कड़वे हो गए और अर्जुन की स्वीकारोक्ति के बाद सन्न रह गए। वे अपनी गलती पर पछताने लगे और चाहते थे कि काश उन्होंने अपनी बेटी पर विश्वास किया होता। अर्जुन रोते हुए बोला, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी शादी के बाद से मेरे कोई बच्चे नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने उस दिन कसम खाई थी। मुझे लगा था कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे अपने बच्चे हों, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। राजेश और सुमित्रा ने कहा, तुमने हमें नहीं, अर्जुन, बल्कि नेहा को दुख पहुंचाया है। तुम्हें उसकी माफी मांगनी होगी। और जिस दिन से हमने उसे तुम्हारी वजह से घर से निकाला, तब से हमने उसे देखा या सुना भी नहीं। अर्जुन उनके घर से निराश और आहत होकर निकला और नेहा को खोजने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। कई साल बीत गए और बहुत से लोग तो नेहा को याद भी नहीं करते थे। कई महीनों तक तलाशने के बाद अर्जुन ने हार मान ली। उसकी पत्नी अंजलि ने भी उसे तलाक दे दिया। उसकी जिंदगी और भी बिगड़ गई। उसका भजन गायक के रूप में करियर भी टूटने लगा। आखिरकार नेहा को एक ऐसा आदमी मिला जिसने सच में उससे प्यार किया। उनकी शादी के दिन आशा को भजन गाने के लिए बुलाया गया। आशा ने ऐसा गाया कि वो गीत पूरे देश में मशहूर हो गया। बहुत से मशहूर संगीतकार उसे ढूंढने लगे ताकि अपनी रचनाओं में उसे गवा सकें। उनमें से एक संगीतकार अर्जुन भी था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आशा उसकी अपनी बेटी है। अर्जुन के मैनेजर ने उसे सलाह दी कि वो आशा को अपने अगले गाने में शामिल करे, ताकि उसका करियर फिर से चमक सके, क्योंकि आशा उस समय संगीत जगत की सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली गायिकाओं में से एक थी। अर्जुन के मैनेजर ने नेहा और आशा से अर्जुन के इस प्रस्ताव पर बात की। सब लोग स्टूडियो गए, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, नेहा ने अर्जुन को देखकर हैरानी से सांस रोक ली। काफी समय बीत गया था, लेकिन नेहा को उसका चेहरा साफ साफ याद था। अर्जुन, उसने हैरानी से चिल्लाया। अर्जुन ने भी उसे पहचान लिया। फिर उसने आशा को देखा और पूछने लगा, क्या ये मेरी बेटी है? लेकिन नेहा ने उसे सवाल पूरा करने ही नहीं दिया। उसने आशा का हाथ पकड़ा और गुस्से में रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकल गई। अर्जुन उनके पीछे भागा और नेहा से विनती करने लगा कि वो उसे एक बार सुन ले, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और कार में बैठकर चली गई। अर्जुन बहुत निराश हो गया। वो सीधे राजेश और सुमित्रा के घर पहुंचा और उन्हें बताया कि उसने आखिरकार नेहा को ढूंढ लिया है। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे भावुक और खुश हो गए।
वे अर्जुन के मैनेजर से मिले और सब मिलकर नेहा से मिलने उसके घर पहुंचे। जब राजेश और सुमित्रा ने नेहा का घर देखा तो दंग रह गए। वो अब एक शानदार और सुसज्जित बंगले में रहती थी, जिसे देखकर उन्हें गर्व भी हुआ कि उनकी बेटी ने इतनी मेहनत से जिंदगी बनाई। पर दिल के किसी कोने में अपनी पुरानी गलती पर शर्म भी महसूस हुई। जब नेहा ने अपने माता पिता को देखा तो उसे वो सब याद आ गया। कैसे उन्होंने उस वक्त उसे ठुकरा दिया था जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पहले तो उसने उन्हें अंदर आने से मना करने का सोचा, लेकिन फिर आशा की खातिर उसने दरवाजा खोल दिया, क्योंकि जब भी आशा अपने पिता या दादा दादी के बारे में पूछती, नेहा हमेशा कहती, एक दिन तुम उनसे जरूर मिलोगी। जब सब घर में दाखिल हुए तो राजेश और सुमित्रा भी घुटनों पर बैठ गए अर्जुन के साथ और नेहा से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी पर विश्वास नहीं किया और उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी। नेहा ने अपने बूढ़े मां बाप को घुटनों पर देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने उन्हें उठाया, बैठाया और कहा, मैंने आपको माफ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं आपको माफ नहीं करती तो मैं कभी सुकून से नहीं जी पाती। फिर अर्जुन घुटनों के बल रेंगते हुए नेहा के पास आया, रो पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हें और हमारी बेटी दोनों को बहुत दुख दिया। उसी समय आशा कमरे में आई और ये सब देखा। उसने देखा कि अर्जुन कितना टूटा हुआ और पछतावे में है, तो उसने धीरे से अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां प्लीज पापा को माफ कर दो। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन को माफ कर दिया और आशा को उसके पिता और दादा दादी से मिलवाया। राजेश और सुमित्रा को बहुत आशीर्वाद महसूस हुआ कि वे अपनी नातिन से मिल पाए। वातावरण में राहत और सुकून था। लेकिन जैसे ही सब जाने लगे, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर नेहा से पूछा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें पहले बहुत दर्द दिया है। मेरी जिंदगी मेरी गलतियों की वजह से बर्बाद हो चुकी है। अब मैं अकेला हूं और मेरी जिंदगी में सिर्फ खालीपन है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? क्या हम फिर से मिलकर एक परिवार बन सकते हैं? अब बताओ, अगर तुम नेहा होती या नेहा तुम्हारी बहन होती, तो क्या तुम उसे अर्जुन से दोबारा शादी करने देते, जबकि उसने कभी उसे इतना अपमान और दर्द दिया था? इस कहानी की सीख यह है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हार मत मानो। हमेशा अच्छे दिन आगे आते हैं। कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम अपनी जान लेने की सोचो, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। आज के कामों का असर कल जरूर सामने आता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ। और सबसे जरूरी बात, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।